इसी को तैयार कर लीजिएगा और आप फटाफट वीडियो में बने रहिएगा। किसका कई प्रोजेक्ट गिरिजा कुमार माथुर का बताने वाले हैं। और रचनाएं में क्या है, युग की गंगा उनकी रचना है, धूप के दहन और मंजीर और नाश और निर्माण है। इसके 4 रचनाएं, आप चारों को याद कर लीजिए। पेपर में आपको 4 नहीं तो कम से कम 2 याद ही रहेंगे, 2 या 3, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, भाव पक्ष की बात करते हैं। भाव पक्ष में क्या है, गिरिजा कुमार माथुर ने रोमांटिक अनुभूति, प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त किया है। इनके काव्य में क्या है, श्रृंगार रस है ना, तो उन्होंने पहले ही बता दिया है। गिरिजा कुमार माथुर ने क्या किया, रोमांटिक अनुभूतिपूर्ण प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त किया है। उनके काव्य में इन्हीं का वर्णन मिलता है, श्रृंगार रस का। आप पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ के देखा है। इनके काव्य आधुनिक जीवन के कुष्ठाओं और शास्त्रांशों प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी आप सजग दिखाई देते हैं। उनका सामाजिक योगदान है। उन्होंने क्या किया, समाज में चेतना फैलाई है अपने काव्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से। और उनके काव्य में पूंजीवादी और समाजशास्त्र के विचारों का विरोध हुआ है। उस समय के जो भी कुप्रथा थे, उन्होंने अपने काव्य में उनका क्या किया, विरोध किया है। और आप ये देख लीजिए। और नेक्स्ट क्या है, कला पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, आज अब हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। कला पक्ष में क्या है, गिरिजा कुमार माथुर ने साहित्यिक खड़ी बोली में काव्य की रचना की है। गिरिजा कुमार माथुर ने खड़ी बोली की काव्य की रचना की है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और इनमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू के शब्द भी आवश्यकता अनुसार आ गए हैं। उन्होंने जितना उनकी आवश्यकता है उतना प्रयोग किया अपने काव्य में। संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू शब्द का उनमें विशेष मिलता है शब्द। ये बिंदु विधान के प्रवीण कवि हैं। क्या है, बिंदु प्रधान के प्रवीण कवि हैं। आपके काव्य में प्राचीन, अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का वर्णन मिलता है ना। और उनके साथ साथ क्या है, मानवीय अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मानवीय अलंकार तो आप जानते होंगे क्या है, प्रकृति में क्या किया, मानव का सचित्र वर्णन हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, मानवीय अलंकार कहते हैं। और आपके मुक्त छंदों में ध्वनि की समानता के सहारे संगीतात्मकता का विधान किया गया है। उनके आपके काव्य में क्या है, मुक्त छंद में ध्वनि की समानता के सहारे संगीतात्मकता का विधान किया गया है। और साहित्य में स्थान, ख्याति प्राप्त प्रयोगवादी कवि गिरिजा कुमार माथुर का आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ख्याति प्रयोगवादी गिरिजा कुमार माथुर का आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप कुछ भी करिए, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन का जो है। और आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख लीजिए। और आप अगर ऐसा लिख के आते हैं तो आपका 1 नंबर कटने का कोई चांस नहीं। हमने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और ये रहा पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम जुड़ जाए। क्योंकि हम जो भी आपका परीक्षा से रिलेटेड, जो भी आपका पेपर ओपर जो भी होता है, आपका 12वीं और में चाहे किसी भी हो, हमने उसका पूरा डिटेल अपने चैनल में डालते रहते हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।